जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपसे मस्त होंगे। फाइनली गाइज नंदलाल जी ब्लॉग में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। गाइज जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह पता है, अभी देखिए जो 14 अप्रैल 2025 के न्यूज में आया था, अमर उजाला के न्यूज में जून के करीब में जो न्यू रिक्वायरमेंट आने वाली है इसराइल के लिए, तो इसराइल के लिए इसमें 50,000 प्लस वैकेंसी है, जिससे कि उसमें कंस्ट्रक्शन हो गया और अपना ये केयर गिवर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उन सभी पोस्टों को मिला के इसमें आपका 50 के करीब में लगभग वैकेंसी का प्रकाशित होने वो है, जो जून मंथ के करीब में होगा। लेकिन सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बातों को इस प्रकार कुछ इस रखा जा रहा है, जैसे जैसे इसराइल में कैंडिडेट टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कुछ नियमों भी चेंजिंग बदलाव होते जा रहे हैं, और कुछ साथ साथ में कैंडिडेट लोग का सवाल भी था, कुछ कमेंट भी था। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कमेंट आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने खुद नोटेट कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ पा रहे होंगे कि बहुत से कैंडिडेट का क्वेश्चन तो यही था। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या इसराइल में जो जॉब करने के लिए इंग्लिश की अब जानकारी जरूरी है या फिर नहीं है, इसके बारे में पूरा क्लियर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब नई भर्ती पहले आप क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। सपोज जो जून में वैकेंसी आने के चांस बन रहा है, चांस का अमर उजाला में आज गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भनक मिली होगी अमर उजाला एक बार को भी, तो ही कुछ ना कुछ डाला होगा, अप्लाई किया होगा। हालांकि मुझे भी पॉजिटिव भनक लग रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले जो एनआईडीसी के अधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे 2 लोग आए थे मीटिंग में, तो विजिट मीटिंग था, किस मामले में था अभी वो नहीं क्लियर हो पाया है। हालांकि 4 मई को कुछ 34 के करीब में कुछ बंदे हैं आने वाले हैं, जो 514 लोगों का कैंडिडेट जमा हो गया था, उनमें से जो 2763 वाले हैं कैंडिडेट, उनको अभी बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो यही इसका पूरा डिटेल हम बात करेंगे। तो आपको जो भर्ती जो आने वाली है उससे पहले आपके पास बिल्कुल अभी तक क्या रेडी हो जाना चाहिए, वो मैं अपने जैसे मेरा भर्ती हुआ, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, सेम वैसे मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप कैंडिडेट इजराइल आने के लिए इच्छुक हो, जर्मनी के लिए इच्छुक हो, जापान के लिए इच्छुक हो, मतलब एनएचडीसी के माध्यम से अगर आप विदेश आना चाहते हो, तो इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर देखने को सीख जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरा अभी देखिए इसराइल में 11 मंथ के करीब में हो गया, तो हम लोग जब सिलेक्शन हुआ तो क्या प्रोसेस रहा था और क्या क्या आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, ये मत सोचिए मैं पासपोर्ट बनने वाला हूँ या फिर केवल रिज्यूम वगैरह, कुछ और भी इसमें ऐसी डिटेल्स है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि 2025 की भर्ती में क्या क्या योग्यता है, जैसे इस बार की जो जून में भर्ती आएगी तो इसमें कौन सी आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे 8वीं 10वीं ITI या फिर डिप्लोमा, क्या क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल बात करेंगे। और 2025 की जो न्यू रिक्वायरमेंट है कब तक आ रही है, ठीक है। तीसरी बात एक है, पहले वाले जो कैंडिडेट हैं क्या होगा उनका, जैसे 2700 514 इन सभी को क्या हुआ, अब सैलरी इनकी जो, हाँ आपको मैं बता दूं इस बार की जो सैलरी है वो अब मई से सैलरी इनकी जो 10 मई की जो सैलरी आएगी वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, 6.2% के करीब में सैलरी बढ़ा है। जैसे पहले 8 घंटे का 5880 सेकेल था, अब यहाँ पे 182 घंटे का, और यहाँ पे 2248 के करीब में सेकेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही पहले था 32.31, अब 34.31 ऐसे कुछ करके घंटे के हिसाब से सेकेल हो जाएंगे। तो ये आपको अभी में पूरा डिटेल बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रोजगार संगम हो या फिर एनआईडीसी हो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इनकी वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल करेंगे, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये पूरा डिटेल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज। अगर देखिएगा, और मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है नंदलाल जी ब्लॉग में वीडियो थोड़ा लेट बनता है, लेकिन जब भी बनता है जेन्युइनली बनता है, कोई न्यू अपडेट और अच्छी खबर के साथ ही बनता है। फाइनली हम लोग यूट्यूब चैनल पे 31,000 प्लस सब्सक्राइबर होगा, आप सभी को दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए अभी आगे हम बात कर लेते हैं। गाइस देखिएगा, आपको अच्छी तरह पता है इसराइल न्यू वैकेंसी 2025 के लिए अभी नोटिफिकेशन निकला था 14 अप्रैल 2025 को अमर उजाला में। तो इसमें यही प्रकाशित किया गया था कि अभी जैसे कंस्ट्रक्शन हो गए या फिर देख रेख यानी केयर गिवर हो गया, और कुछ इंजीनियरिंग पद मिला के जर्मनी जापान में भी सभी जो भी आएगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए मैं वीडियो बनाया था, वीडियो का डायरेक्ट शो भी हुआ था। एनआईडीसी जब डाउनलोड गूगल पे जब डालोगे, जब जाओगे download.nidcjobx करोगे तो पहले ही आता है एनआईडीसी जॉब एक्स। एनआईडीसी जॉब एक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो तुरंत आएगा कौशल संगम का एक ऑप्शन खुल जाता है, उस पर क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, क्यूआर कोड बगल में दे रखा है। वो 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक एनआईडीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने का चांस आया था। उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि जैसे कोई नोटिफिकेशन हो, जब भी रजिस्ट्रेशन करने से यही फायदा है कि जो कैंडिडेट अगर जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रखे हो, रजिस्ट्रेशन कर रखे हो, उस स्टेट में अगर वैकेंसी आती है एनआईडीसी की तरफ से, तो आपको सूचित करते हैं ईमेल आईडी पे या फिर मैसेज करते हैं। अब जो कैंडिडेट पहले से कर चुके हैं उनका क्या होगा, तो गाइस जो पहले से कर चुके हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। हाँ ट्रेड चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते, जैसे कि पहले से सपोज वो एसी टेक्नीशियन में कर दिए हूँ या फिर इलेक्ट्रीशियन में कर दिया हूँ, इलेक्ट्रीशियन की एनआईडीसी की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं आ रहा तो आपको सूचित नहीं करेगा। सपोज जर्मनी में अगर केयर गिवर का आ गया, अगर आपने केयर गिवर से अप्लाई कर रखा तो आपको सूचित करेगा। अगर इसराइल में प्लास्टर ट्रेड से आ गया, अपने प्लास्टर ट्रेड से उस पर
रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सूचित करेगा। अगर आपने एसी टेक्नीशियन से ट्रेड अप्लाई कर रजिस्ट्रेशन कर रखा हो और आप सोच रहे हो कि इजराइल में शटरिंग कारपेंटर का आया था, क्यों नहीं आया मुझे मैसेज, तो नहीं आएगा ना। आप जिस ट्रेड में वैकेंसी आएगी एनएचडीसी के माध्यम से, उस ट्रेड का हिसाब से होगा। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को अच्छी तरह। और दूसरी बात हम इस बात को करते हैं, एनएचडीसी हो गया, ये 25 अप्रैल तक जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो करना है, कर लीजिए। अभी कहीं हो सकता है 25 के बाद भी बढ़ जाए। तो ये करने का मतलब ये है कि अभी देखिए, ये नहीं है कि इजराइल के जॉब के लिए अप्लाई हो रहा है, ये आपको रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे रोजगार संगम हो चाहे एनएचडीसी की वेबसाइट हो। बस इस पर ये हो जा रहा है कि भाई हम तो अपने घर से तो रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कर नहीं रहे एनएचडीसी का, वो तो एनएचडीसी खुद कर रही है। तो आपको चांस मौका दे रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करो, और जब भी वैकेंसी आएगी मैं आपको क्लियर करूंगा। और दूसरी बात यह है कि रोजगार संगम पे, तो रोजगार संगम में तो क्लियर है, यूपी में जो रिक्वायरमेंट आने वाली है देश विदेश के लिए, जैसे कि इजराइल का यार है यूपी में, तो उन पे आपको रोजगार संगम पे ही करना है रजिस्ट्रेशन, और एनआईडीसी के वेबसाइट पे भी करना है। अब इसलिए क्यों, जैसे कि इजराइल की जब वैकेंसी आएगी तो रोजगार संगम के वेबसाइट पे आएगी। अब ये नहीं कि आपको रोजगार संगम के वेबसाइट पे जाना है, सेवा योजना वहाँ पे जाना है, या फिर श्रम विभाग पे कर लो, पूरा कर लो कि भाई इजराइल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है करो। इजराइल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो रोजगार संगम की वेबसाइट पे आपका डॉक्यूमेंट एक तरह से सबमिट हो रहा है। तो अब ये है कि अब देखिए बहुत करने, अरे तो क्यों हल्ला है कि इजराइल की वैकेंसी आती है। इजराइल वैकेंसी नहीं आ रही भाई, कौन कह रहा है इजराइल की वैकेंसी आएगी। ये आपको इजराइल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसलिए इजराइल के लिए भी नहीं किया जा रहा है। ये केवल रोजगार संघ की वेबसाइट पर आपका डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रोफाइल बनाया जा रहा है। अब देखिए प्रोफाइल नहीं बनाने का क्या नुकसान है ये देखिएगा। जैसे कि सपोज अभी जो हम लोग की भर्ती में 26 जनवरी को मैं इंटरव्यू था लखनऊ में, तो जब हमारे टाइम में एनएचडीसी में लखनऊ इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम डायरेक्ट ये सिंपल ही बोला गया था पहले दिन में कि जो कैंडिडेट 23 जनवरी करीब में जो कैंडिडेट जिनके पास पहले से रोजगार संघ में अप्लाई कर रखे, जिनका एनएचडीसी नंबर है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाए। मतलब भीड़ भाड़ में, जो जैसे मैं नहीं कराया था तो मुझे डायरेक्ट वहाँ नंबर लगाना पड़ा, लाइन में भीड़ भाड़ के जाना पड़ा, तब जाके मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, और जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करा लिए थे उनको डायरेक्ट आगे नंबर मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब गाइज ये है, जून में जो वैकेंसी आ रही है, अगर आप रोजगार संगम पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपको दिक्कत क्या हो जा रहा है। आप एक प्रोफाइल बना दे रहे हो, आपका एक एनआईडीसी नंबर मिल जा रहा है, आपके रोजगार संगम के वेबसाइट पे आपका एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा अपडेट हो जा रहे हैं। अब भर्ती आने से पहले आपको क्या क्या कर देना है, इस बातों को ध्यान दीजिए। भर्ती आने से पहले इस बात का ध्यान देना है। इसी बात को मैं कह रहा था कि आपका जो रोजगार संगम पे अगर आप नहीं किए हो तो उसको जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ये जो एनएचडीसी की वेबसाइट है उस पर अगर नहीं करो तो उनको कर लीजिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये तो 100% क्लियर है। बहुत से कैंडिडेट भी करें भाई अभी मैंने पासपोर्ट अब अप्लाई कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। अरे कैसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे यार, बिना पासपोर्ट नंबर का आप रोजगार संगम में कैसे कर सकते हो। अब पासपोर्ट बहुत से कैंडिडेट का एक्सपायर होने वाला हो तो उनका 3 वर्ष के मिनिमम एक्सपायर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में, 3 वर्ष के लगभग एक्सपीरियंस आप बनवा लो, कहीं से बनवा सकते हो, जिस स्टेट में अप्लाई करो उसी स्टेट में, और एक बार सोच लो। अब दूसरी बात यह है कि क्या इजराइल के लिए जॉब इंग्लिश आना जरूरी है, तो भाई इंग्लिश नहीं आना जरूरी है लेकिन काम 100% आना जरूरी है। समझ गए मेरी बात। पहले क्या था, जैसे हम ही थे, हम लोग टाइम में उतना उनकी यहाँ इजराइल में कैंडिडेट की मतलब वर्कर की ज़रूरत थी तो कैसे भी ले लिया हल्का फुल्का। लेकिन अब नहीं लग रहा भाई मुझसे कि चांस लगेगा। अब तो चांस वही है, इंग्लिश नहीं बोलते हो, क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस है, पासपोर्ट सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन फिट है, आप आराम से आओ, क्योंकि स्किल बंदे की यहाँ पे अब ज़रूरत है, मुझे अब ऐसा लग रहा है। ठीक है भाई, आप भी बहुत से कैंडिडेट इजराइल में काम कर रहे होंगे, आप उन दोस्तों से पूछिएगा। यहाँ पे पहले जैसा वो सीन नहीं है, जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उनका अलग ही वो सही है, और जो काम उनका नहीं आता है थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह, सैलरी मैं आपको बता दिया था और पहले कैंडिडेट वाले को भी बता दिया मैं, 2763 जो वाले हैं सब आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है, धीरे धीरे सब आएंगे। अभी से 514 कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट आए ही थे। ठीक है, तो ऐसी है। आशा करता हूँ आप सभी का कमेंट करता हो गया होगा। बाकी जो जून में आती है वैकेंसी, जो भी डिटेल होगा, कोई कमेंट्स होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा तो आपको जवाब दूंगा। ठीक है गाइस, और ऐसे ही चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।